किसी गैस में आग लगती है तो वो सी ग्लास। अब सी ग्लास में आप पानी डालोगे गैस की आग में तो वो वर्क नहीं करेगा, आग में उसमें कहाँ डालोगे। तो सी ग्लास एक्टिवेशन में बेसिकली एक हॉर्न लगा होता है, पीछे से कम चौड़ा होता है, आगे से ज़्यादा चौड़ा होता है, शंकु के आकार का होता है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। वो इसलिए भरी होती है क्योंकि प्रेशराइज बहुत प्रेशर से भरी होती है। वो आगे से चौड़ा होने से क्या होता है, प्रेशर कम होता जाता है, एरिया बढ़ता जाता है। तो जब हम गैसीय आग में उसको यूज़ करते हैं CO2 को, तो वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाती है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी और वो 16% कम होते ही वो आग बुझ जाएगी। तो सी क्लास पर ठीक है ये यूज़ करना है। डी क्लास होती है मेटल वाली, धातु की। कोई भी धातु हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लोहा हो गया, तांबा, कॉपर, कुछ भी, इसमें यदि आग लगती है तो उस पर डी क्लास एक्सटिंग्विशर होता है जिसमें ड्राई केमिकल पाउडर भरा होता है, पाउडर होता है। तो जब हम उसको चालू करते हैं एक्सटिंग्विशर को तो उसमें से पाउडर निकलता है, उसके ऊपर एक लेयर बना देता है और ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है लेयर के बाद और वो आग बुझ जाती है। समझ में आया? तो हमारे पास 4 तरह की आग हो गई। ए हो गया सॉलिड, बी हो गया लिक्विड, सी हो गया गैस और डी हो गया तुम्हारा मेटल। चाहे बिजली की तार की आग हो, मेटल की वैसी आग हो। अब इसमें ध्यान रखना है कि हमें पहले आग पहचाननी है। ए क्लास फायर है, ए क्लास हमारे पास एक्सटिंग्विशर है, हम उसको यूज़ कर लेंगे, आग बुझ जाएगी। बी क्लास फायर है और ए क्लास एक्सटिंग्विशर है, हम यूज़ उसको नहीं करेंगे, उसमें हम बी क्लास का यूज़ करेंगे। ठीक है। सी क्लास फायर है, उसमें ए और बी यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ हो रहा है, आगे लेवल बढ़ता जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ए क्लास फायर पर हम ABCD चारों यूज कर सकते हैं। ठीक है। बी क्लास फायर पर हम ए यूज नहीं करेंगे, BCD तीनों फायर यूज कर सकते हैं। सी क्लास फायर पर हम ठीक है ए और बी यूज नहीं कर सकते। और डी क्लास जो एक्सटिंग्विशर है उसको हम चारों तरह की आग पर यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो हमारा जब भी आग कभी मिले हमें और हमें फायर एक्सटिंग्विशर यदि मिल जाता है तो हम उस पर पढ़ेंगे कौन सा वाला है और फिर हम उसको पढ़ के देख के कि भाई उस आग का क्लास का है कि नहीं है उसको हम यूज करेंगे। और यदि फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो हम कोशिश करेंगे, हम पानी है, रेत है, जो भी है उस तरीके से हम आग को बुझा दें। समझ में आया? तो ये हमारा प्लास्टिक पे भी काम कर जाएंगे। सब प्लास्टिक आजकल बहुत इस्तेमाल हो रही है जैसे। हाँ, तो प्लास्टिक जो है आपकी जो उस पर ड्राई केमिकल पाउडर, CO2 फोम, ये सब काम करते हैं, पानी नहीं करेगा। ठीक है। तो इसमें चीज़ें बहुत सारी है, तो इतनी चीज़ें थी। हमने बेसिकली आपको पढ़ा है पहले ब्लैकआउट के बारे में, इवैक्यूएशन के बारे में, आपके खुले में आके किस तरीके से लेटना है, तरीका क्या है उसका सही। उसके बाद में बताया आपको इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू। आपके पास कोई स्ट्रेचर वगैरह साधन नहीं है, फिर भी आपको कैजुअलिटी लेके जानी है। एक पैर में चोट हो, 2 पैर में चोट हो, छाती पे चोट हो, कमर में चोट हो, बेहोश हो, चक्कर आ रहे हो, तो अलग अलग तरीके हैं किस तरीके से आप इसको बिना स्ट्रेचर वगैरह के ले जा सकते हैं। उसके बाद में आपको बताया कि भाई कैजुअलिटी आपको मिलती है, आप उसको एयरवेज, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे चेक करना है, उसके बाद उसको लेकर जाना है। और उसके बाद में फिर आपको बताया गया कि आग होती है 4 प्रकार की और उस पर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है या पानी यूज़ करना है, रेत करना है, तो वो किस तरीके से आप यूज़ करेंगे। इसके अलावा चीज़ें बहुत सारी होती हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। कंट्रोल रूम का नंबर आपको याद होना चाहिए। ठीक है। और आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, कंट्रोल रूम को और पुलिस को आप बताएंगे ऐसी घटना के बारे में। ठीक है। और यहीं पर आपने सुना, बहुत बहुत थैंक यू। जैसे कि साहब ने जानकारी दी है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इसको हमेशा याद रखेंगे। आपातकाल कभी भी आ सकता है। आपातकाल ये ज़रूरी नहीं कि अभी, कभी भी आ सकता है। ये चीज़ें हमारे काम आने वाली चीज़ है। ठीक है। तो सभी साहब का थैंक्स करेंगे एक बार, फिर दोबारा से क्लैप करेंगे एक बार। याद नहीं है तो भाई साहब व्हाट्सएप पे डाल देंगे, मैं सभी चीज़ें डाल दूंगा, सुन लेना। आप लोग आराम से देख सकते हैं।